हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेरिकार्डियम। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे पेरिकार्डियम क्या होता है, टाइप्स ऑफ द पेरिकार्डियम, ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल अप्लाइड ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसका मतलब होता है अराउंड द हार्ट। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को कवर करता है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स। दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उस स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। सो हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडिया स्टाइनम में, यानी पेरिकार्डियम कहाँ प्रेजेंट होता है? मीडिया स्टाइनम में। दोनों लंग्स के बीच के स्पेस को मीडिया स्टाइनम बोलते हैं और इसी मीडिया स्टाइनम में हार्ट और पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को कवर करता है, साथ ही साथ जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में एंटर कर रही हैं और हार्ट से निकल रही हैं उनको भी कवर करता है, उनके जो रूट्स को हैं उनको कवर करता है। इस डायग्राम में मीडियास्टिनम के डिवीजन दिखाए गए हैं। मीडियास्टिनम जो है वो सुपीरियर मीडियास्टिनम और इन्फीरियर मीडियास्टिनम में डिवाइडेड रहता है। मीडियास्टिनम होल मीडियास्टिनम की जो बाउंड्री देखें तो सुपीरियरली बाउंडेड बाय द ए प्लेन। ये जो लाइन जो ड्रॉ करी है ये सुपीरियर जो लाइन होती है मीडियास्टिनम की, ये लाइन कहाँ से ड्रॉ करी जाती है? फ्रॉम अबव द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द मेनुब्रियम स्टेनाई एंड पोस्टीरियर लाइन पास थ्रू द सुपीरियर सरफेस ऑफ द T1 वर्टिब्रा। और इन्फीरियरली जो है वो मीडियास्टिनम बाउंडेड होता है बाय द डायफ्राम, एंटीरियरली बाय द स्टर्नम एंड पोस्टीरियरली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। सो ये जो पूरा स्पेस है ये क्या है? मीडिया स्टाइनम में। फिर मीडिया स्टाइनम को एक लाइन के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये लाइन कहाँ से पास होगी? फ्रॉम द स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल कहाँ होता है? बिटवीन मेनुब्रियम स्टर्नाई एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नल, यानी दोनों का जंक्शन जहाँ होता है उसको स्टर्नल एंगल बोलते हैं। तो स्टर्नल एंगल से लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन पास होगी पोस्टीरियरली बिलो द T4 वर्टिब्रा। सो ये लाइन जो है वो मीडियास्टिनम को दो पार्ट में डिवाइड करती है। अबव दिस लाइन इज द सुपीरियर मीडियास्टाइनम एंड बिलो दिस लाइन इज द इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में। पेरिकार्डियम जो है वो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियम और हार्ट की वजह से इन्फीरियर मीडियास्टाइनम जो है वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है। एंटीरियर टू पेरिकार्डियम इज द एंटीरियर मीडियास्टाइनम, यानी एंटीरियर मीडियास्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है? बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड इन फ्रंट द पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच का जो ये नेरो स्पेस है ये क्या है? एंटीरियर मीडियास्टर्नम। पेरिकार्डियम और हार्ट जो है वो मिडल मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट होता है और इसके बिहाइंड में जो स्पेस है ये वाला और वर्टिब्रल कॉलम के इन फ्रंट में, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। सो इन्फीरियर मीडियास्टाइनम के थ्री पार्ट्स हैं, एंटीरियर मीडियास्टाइनम, मिडल मीडियास्टाइनम एंड पोस्टीरियर मीडियास्टाइनम। पेरिकार्डियम और हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? मिडल मीडियास्टाइनम में। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज ए फाइब्रोसीरस sac which enclose the heart and roots of the great vessels। जो इस डायग्राम में देखो यहाँ पे ये पेरिकार्डियम है, ये जो कट करा गया है, और पेरिकार्डियम हार्ट को इनक्लोज करता है, साथ ही साथ जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं उनके रूट्स को भी कवर करता है। सो पेरिकार्डियम एनक्लोज द हार्ट एंड रूट्स ऑफ द ग्रेट ब्लड vessels situated in the middle mediastinum। It consists of टू लेयर्स। पेरिकार्डियम में टू लेयर्स होती हैं। आउटर जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है और इनर जो होता है वो सीरस पेरिकार्डियम है। जो आउटर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है इस डायग्राम में देख सकते हैं अपन, आउटर जो लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है और इनर जो है वो सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की फिर टू लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो है उसको बोलते हैं पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम एंड जो इनर होती है उसको बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है पोटेंशियल स्पेस है ये,
इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसी पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इस सीरस मेम्ब्रेन के थ्रू ही सिक्रीट होता है। जो विसरल लेयर है सीरस पेरिकार्डियम की, ये हार्ट की जो टिश्यू होता है उसके साथ अडरेंट रहता है। इसी को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसमें 3 लेयर होती हैं, जैसे एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम जो मस्कुलर होता है, और आउटर जो है वो उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। और ये एपिकार्डियम क्या है? विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम consist of 2 layers, outer fibrous and inner serous layer। serous layer फिर 2 layers में डिवाइड रहता है। विसरल लेयर जिसको एपिकार्डियम भी कहते हैं, जो हार्ट के टिश्यू के साथ अडरेंट रहता है, और जो आउटर होता है जो फाइब्रस लेयर की तरफ होता है उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। ये सीरस जो पेरिकार्डियम है, इसकी जो ये पैराइटल लेयर है वो एक तरह से फाइब्रस पेरिकार्डियम जो आउटर वाली है इसके साथ ब्लेंड हो जाती है, यानी फ्यूज हो जाती है। और जो ये विसरल लेयर है वो हार्ट के टिश्यू के साथ फ्यूज रहती है। इस डायग्राम में ये जो है ये पूरा पेरिकार्डियम है। ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है ये पेरिकार्डियम के इंसिजन है, यानी पेरिकार्डियम को जो रिफ्लेक्ट करते हैं, कट लगाते हैं, तो ये इस तरीके से इसमें इंसिजन लगाया जाता है। पेरिकार्डियम में हार्ट को भी कवर कर रही है, साथ ही साथ जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनके रूट्स को भी कवर करती है। स्पेशली जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो कॉनिकल शेप होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये कॉनिकल शेप होता है, और इसका अपेक्स है वो अबव में है और बेस बिलो में है। अपेक्स जो है जो इसका वो ब्लंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ब्लंट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम का अपेक्स। जो ग्रेट ब्लड वेसल्स का जो आउटर कोट होता है, ब्लड वेसल्स में 3 कोट्स होते हैं वॉल के अंदर। ट्यूनिका इंटीमा जो इनर मोस्ट है, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। सो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो ग्रेट ब्लड वेसल्स की जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो आउटर लेयर है जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है उसके साथ ब्लेंड हो जाता है। और ये नेक के अंदर प्री ट्रेकियल लेयर जो होती है डीप सर्वाइकल फेसिया उसके साथ कंटिन्यू हो जाता है। फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो बेस होता है ये डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडन है उसके साथ फ्यूज हो जाता है। डायफ्राम जो है वो मस्कुलो टेंडिनस पार्टीशन होता है थोरेसिक कैविटी के बीच में और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। डायफ्राम के भी जो है कुछ पार्ट है वो मस्कुलर होता है, कुछ पार्ट टेंडिनस होता है। जो टेंडिनस पार्ट होता है डायफ्राम का उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। तो जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम का बेस जो होता है वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ फ्यूज होता है। ये डेवलपमेंटली रिलेटेड रहते हैं। जब डेवलपमेंट देखते हैं तो फाइब्रस पेरिकार्डियम का और जो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम उनका डेवलपमेंट जो है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से होता है, इसलिए एक दूसरे के साथ ये फ्यूज रहते हैं। नाउ कंटेंट्स ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में कंटेंट क्या क्या होंगे? यही हार्ट होगा, जैसे हार्ट को कवर करता है, और हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कोरोनरी आर्टरी है और हार्ट की जो नर्व्स होती है उनको इनक्लोज करेगा। साथ ही साथ जो हार्ट के जो चेम्बर्स होते हैं उन चेम्बर्स में एंटर करने वाली और इमर्ज होने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी ये कवर करता है, उनके स्टार्टिंग पार्ट को। जैसे सुपीरियर वेना केवा है, ये है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में अबव से सुपीरियर वेना केवा अप ओपन होती है और बिलो से इन्फीरियर वेना केवा ओपन होती है। तो सुपीरियर वेना केवा का जो टर्मिनल पार्ट होता है और इन्फीरियर वेना केवा का जो टर्मिनल पार्ट है वो भी फाइब्रस पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होता है। ये जो पार्ट है ये है अपना राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से अराइज होता है पल्मोनरी ट्रंक, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है असेंडिंग आउटा। और लेफ्ट एट्रियम जो है वो एंटीरियर व्यू में नहीं दिखता, वो पोस्टीरियर व्यू में दिखता है। तो पोस्टीरियर साइड में जो लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है उसमें 4 पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं। तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं पेरिकार्डियम के। हार्ट विद कार्डियक वेसल्स एंड नाउ असेंडिंग आउटा, पल्मोनरी ट्रंक, लोअर हाफ ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, terminal part of the inferior vena cava, and terminal parts of the pulmonary veins. These are the contents of the pericardium. So first अपन पढ़ेंगे
फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जैसे कि पहले बताइए कॉनिकल सेक होता है और ये एक ओपन सेक होता है। ओपन सेक क्यों बोला इसको? क्योंकि फाइब्रस पेरिकार्डियम को ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये पियर्स करती है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है कॉनिकल सेक है और ये जो है वो ओपन सेक होता है। हार्ट को प्रोटेक्ट करना, इसका मतलब पेरिकार्डियम के फंक्शन देखें अपन तो पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन क्या होता है? हार्ट को प्रोटेक्ट करना। पेरिकार्डियम जो है वो फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन, फाइब्रस टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए हार्ट में जब ब्लड फिल होता है तो एक लिमिट तक ही हार्ट जो है वो डायलेट हो सकता है, यानी ओवर फिलिंग से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम। साथ ही साथ जो है पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट को पोजीशन में भी रखता है। कैसे रखता है पोजीशन में? जैसे जो हार्ट पेरिकार्डियम जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम स्पेशली जिसका जो बेस होता है वो फाइब्रस टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ फ्यूज रहता है। साथ ही पेरिकार्डियम जो है वो जो स्टर्नम है इस स्टर्नम के साथ भी दो लिगामेंट्स के द्वारा अटैच रहता है, सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और इन्फीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। सो इन लिगामेंट्स के द्वारा और यहाँ बेस पे जो सेंट्रल टेंडन के साथ फ्यूज हुआ है पेरिकार्डियम, इनके द्वारा हार्ट जो है थोरेसिक कैविटी में या अपन कह सकते हैं मिडल मीडियस्टिनम में अपनी पोजीशन में रहता है। तो पेरिकार्डियम के फंक्शन देखें तो कौन कौन से फंक्शन हो गए? प्रोटेक्ट करता है हार्ट को फ्रॉम सडन ओवर फिलिंग से, और हार्ट के ओवर एक्सटेंशन यानी ओवर डायलेशन से भी को भी प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ हार्ट को पोजीशन में भी रखता है। और शेप कैसी होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम? फाइब्रस पेरिकार्डियम की जो शेप है वो कॉनिकल होती है। कॉनिकल जो है उसका अपेक्स जो होता है अबव में होता है जो कि ब्लंट होता है, और जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं उनकी आउटर कोट के साथ फ्यूज हो जाता है, जबकि इसका बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है और वो बिलो में प्रेजेंट होता है और सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ फ्यूज होता है। ठीक है, बेस जो है किसके साथ ब्लेंड हो जाता है? सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ फ्यूज हो जाता है। और जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है इसके इनर में क्या प्रेजेंट होता है? इनर साइड में ये लाइन रहता है बाय द पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। तो सीरस पेरिकार्डियम की जो पैराइटल लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ही फ्यूज हो जाती है। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जैसे एंटीरियरली जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो टू लिगामेंट्स के द्वारा स्टर्नम के साथ फ्यूज हो जाता है। कौन कौन से लिगामेंट्स हैं? सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट और इन्फीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। इन टू लिगामेंट्स के थ्रू पेरिकार्डियम जो है वो स्टर्नम के साथ अटैच रहती है, इसलिए पेरिकार्डियम जो है या हार्ट जो है अपनी पोजीशन में रहता है। पोस्टीरियर रिलेशन देखें पेरिकार्डियम के, यानी पोस्टीरियर यहाँ से इस डायग्राम देख सकते हो कि यहाँ से हार्ट और पेरिकार्डियम को रिमूव कर दिया गया है। ये सब फिर अपने यहाँ पे क्या एक्सपोज हो जाता है? कंटेंट ऑफ द पोस्टीरियर मीडियस्टिनम, क्योंकि पेरिकार्डियम के पीछे क्या प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर मीडियस्टिनम प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर मीडियस्टिनम के जो कंटेंट होते हैं वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर रिलेशन में आते हैं। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो फाइब्रस पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर रिलेशन में है? वो है प्रिंसिपल ब्रोंकाई। यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेकिया है, और ट्रेकिया जो है T4 के लेवल पे टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकस में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ब्रोंकाई प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर में। और इसोफेगस, ये इसोफेगस है जो ट्रेकिया के पीछे प्रेजेंट होता है। ये असेंडिंग अवोटा, ये आर्च ऑफ एओर्टा, और ये डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा भी पेरिकार्डियम के पोस्टीरियर में आती है। और इसोफेगस के साथ साथ इसोफेगस का जो प्लेक्सस होता है, नव प्लेक्सस जो वेगस नव से बनता है, वो भी पीछे की साइड में यानी पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा थोरेसिक डक्ट, अजाइगस वेन और हेमी अजाइगस वेन, ये भी पोस्टीरियर रिलेशन में आते हैं। थोरेसिक डक्ट और अजाइगस वेन जो एओर्टिक ओपनिंग है उसके थ्रू थोरेसिक कैविटी के अंदर यानी पोस्टीरियर मीडियस्टिनम में एंटर करते हैं। सो ये पोस्टीरियर रिलेशन में पेरिकार्डियम के आते हैं। ऑन बोथ साइड ऑफ द पेरिकार्डियम किससे रिलेटेड होगा? बोथ साइड में क्या है? लंग्स प्रेजेंट होते हैं, और लंग्स की मेनली मीडियस्टिनल सरफेस। तो मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द लंग्स कवर्ड बाय द मीडियस्टिनल प्लूरा। सो ऑन ईच साइड जो है वो पेरिकार्डियम जो है वो रिलेटेड होता है मीडियस्टिनल सरफेस ऑफ द लंग्स एंड मीडियस्टिनल प्लूरा। साथ ही साथ पेरिकार्डियम के बीच में और मीडियस्टिनल प्लूरा के बीच में
ये फ्रेनिक नर्व और पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी पेरिकार्डियम के लेटरल में कह सकते हैं या दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑन ईच साइड के रिलेशन होते हैं। जैसे ये पे मीडियस्टिनम प्लूरा एंड सरफेस ऑफ द लंग, एंड ये जो है वो फ्रेनिक नर्व एंड पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स। नाउ सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम जो है वो थिन होता है और डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन है। ये बलून की तरह होता है सीरस है कि यह सीरस पेरिकार्डियम। उसमें हार्ट जो है वो सुपीरियर से और पोस्टीरियर से वो उसमें धंसना शुरू होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और 2 लेयर जो है जो हार्ट को एकदम पास में होती है, जो हार्ट के टिश्यू के पास में होती है, उसको बोलते हैं विसरल लेयर, और जो आउटर होती है उसको पैराइटल लेयर। और इन दोनों लेयर्स के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी बहुत ही पोटेंशियल यानी नैरो स्पेस होता है, और इसमें थिन लेयर ऑफ सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो इसी सीरस मेम्ब्रेन से सीक्रेट होता है, क्योंकि सीरस मेम्ब्रेन या सीरस पेरिकार्डियम वो स्क्वामस सेल से लाइंड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मीजोथीलियल सेल्स कहते हैं। इन्हीं मीजोथीलियल सेल्स जो हैं इनसे जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड और सीरस फ्लूइड है वो सीक्रेट होता है। इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है बलून जैसा स्ट्रक्चर होती है, फिर इसमें हार्ट एंटर करता है पोस्टीरियर से एंड सुपीरियर से, जिसकी वजह से 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इनर है वो विसरल लेयर है, और जो आउटर है वो पैराइटल लेयर है। और इस पैराइटल लेयर के आउटर में क्या प्रेजेंट होगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसलिए पैराइटल जो पेरिकार्डियम है या पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस लेयर है पेरिकार्डियम है, वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ब्लेंड हो जाता है। और हार्ट जो है वो जो है वो इस पेरिकार्डियल कैविटी से बाहर है, यानी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हार्ट नहीं प्रेजेंट है। इसलिए हार्ट की पोजीशन अपन नॉर्मली क्या बताते हैं कि हार्ट जो है वो इंट्रा फाइब्रस है बट एक्स्ट्रा सीरस होता है। हार्ट जो है वो इंट्रा फाइब्रस बट एक्स्ट्रा सीरस इन पोजीशन होती है हार्ट की। और दोनों जो लेयर्स होती हैं वो कंटिन्यू हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कहाँ पे, रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों, जैसे ये है विसरल लेयर, और विसरल लेयर जो है वो पैराइटल लेयर के साथ कंटिन्यू हो जाती है, कहाँ पे, एट द रूट ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स। ये जो पेरिकार्डियम जो है दोनों लेयर जो हैं आपस में जो फ्यूज रहती हैं, लेकिन जो कार्डियक ग्रूव होती हैं वहाँ पे दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहती है। इनर जो लेयर होती है विसरल लेयर, जो ये विसरल लेयर जो है वो हार्ट का जो टिश्यू होता है उसके साथ फ्यूज रहती है, लेकिन जो कार्डियक जो ग्रूव होते हैं जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, हार्ट की जो आर्टरीज हैं कोरोनरी आर्टरीज, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ग्रूव्स में प्रेजेंट होती हैं, हार्ट की आर्टरी और वेन। तो यहाँ इस ग्रूव के अंदर जो विसरल लेयर है वो हार्ट के टिश्यू से सेपरेट रहती है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम और हार्ट का टिश्यू इन दोनों के बीच में, यानी सब सीरस होती हैं जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की। So, pericardial cavity is a potential space between 2 layers. It consists of thin film of serous fluid which lubricate the surface and allow the हार्ट टू बीट स्मूथली। यानी पेरिकार्डियल जो फ्लूइड का मेन फंक्शन क्या होता है, पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना। जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, हार्ट में पंपिंग मूवमेंट जब होगा, तो दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो। कौन कौन से लेयर के बीच में, पैराइटल लेयर के बीच में और विसरल लेयर के बीच में, दोनों के बीच में स्मूथली मूवमेंट हो, ये जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इसको अलाउ करता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है बहुत ही कम होता है, और जो पेरिकार्डियल कैविटी जो है उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी या अपन कह सकते हैं मैक्सिमम जो फ्लूइड है इसमें 300 ml आ सकता है। कोई इन्फेक्शन की वजह से जो यहाँ पे फ्लूइड का मैक्सिमम जो कलेक्शन है वो 300 ml तक हो सकता है। नाउ साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम। साइनसेस क्या होते हैं, पेरिकार्डियम जो हार्ट की जो विसरल लेयर जो है जो पेरिकार्डियम है वो हार्ट को कवर करती हैं, और ये ब्लड वेसल्स पे रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में गैप का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनसिस ऑफ
पेरिकार्डियम। स्टार्टिंग में या डेवलपमेंट के टाइम जो है हार्ट जो है एक सिंगल ट्यूब के फॉर्म में होता है, और ये सिंगल ट्यूब जो होता है उसके 2 एंड्स होते हैं, एक आर्टीरियल एंड होता है और एक विसरल एक आर्टीरियल एंड और एक वीनस एंड होता है। सो एपिकार्डियम यानी विसरल लेयर, एपिकार्डियम एट द रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स इज अरेंज इन 2 ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स के फॉर्म में अरेंज होता है कौन, एपिकार्डियम यानी विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। एक आर्टीरियल ट्यूब है और एक वीनस ट्यूब है। आर्टीरियल ट्यूब जो वो एनक्लोज करेगा असेंडिंग आउटा को एंड पल्मोनरी ट्रंक एट द आर्टीरियल ऑफ द हार्ट, एंड वीनस ट्यूब जो है वो एनक्लोज करता है पल्मोनरी वेन्स को और वेना केवा को। ठीक है, तो इन दोनों ट्यूब्स के बीच का जो स्पेस है, आर्टीरियल ट्यूब्स एंड वीनस ट्यूब के जो बीच का स्पेस होता है वहाँ पे एक जो गैप डेवलप हो जाता है दोनों ट्यूब्स के बीच में, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये हार्ट के सिंगल ट्यूब है और इसका ये आर्टीरियल एंड है, ये वीनस एंड है। जैसे जैसे हार्ट का डेवलपमेंट होता है हार्ट के ट्यूब में क्या होता है, फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग की वजह से आर्टीरियल एंड और वीनस एंड एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उस गैप को ही क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स साइनस। ठीक है, और ट्रांसवर्स साइनस के साथ साथ एक साइनस और होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक साइनस। ऑब्लिक साइनस कैसे होगा कि जो वेन्स होती हैं, जैसे पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं और सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा। जैसे जैसे हार्ट का डेवलपमेंट होता है ये वेन्स हैं एक दूसरे से सेपरेट होती जाती हैं, और इन सेपरेशन की वजह से जो पेरिकार्डियल रिफ्लेक्शन है सराउंड्स ऑल ऑफ देम एंड फॉर्म्स ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस। पेरिकार्डियल जो साइनस होता है, ऑब्लिक पेरिकार्डियल साइनस है, वो हार्ट के पीछे प्रेजेंट होती है, यानी लेफ्ट एट्रियम जो होता है उसके पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। लेफ्ट एट्रियम जो है वो जो ऑब्लिक साइनस है उसकी एंटीरियर वॉल का फॉर्मेशन करता है, यानी एंटीरियर में प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में भी जैसे ये हार्ट ट्यूब है, सिंगल ट्यूब के फॉर्म में हार्ट डेवलप होता है, और पोस्टीरियर वॉल के साथ जो है ये हार्ट ट्यूब जो है डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम के द्वारा सस्पेंडेड रहती है। धीरे धीरे हार्ट ट्यूब की फोल्डिंग होती है, इन फोल्डिंग की वजह से क्या होता है, साइनसेस का डेवलप होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो ये जो फिंगर इंसर्ट करी हुई है, ये फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करिए, कौन से गैप को रिप्रेजेंट करिए, ट्रांसवर्स साइनस को। ये फिंगर है वो ट्रांसवर्स साइनस में है। इस फिंगर के आगे यानी ट्रांसवर्स साइनस के आगे कौन, ये है अओर्टा एंड पल्मोनरी, ये जो है आगे की साइड में है, और पीछे की साइड में क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, और इसके बिलो में जो है आप पोस्टीरियर में देखोगे तो लेफ्ट एट्रियम होता है। तो ट्रांसफर जो साइनस होता है उसकी बाउंड्री जब बताते हैं तो क्या बताएंगे अपन कि ट्रांसफर साइनस है वो एंटीरियरली बाउंडेड होता है बाय द असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। एंटीरियर में क्या होगा, असेंडिंग अओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, एंड पोस्टीरियर में क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा। यहाँ आप देख सकते हो एंटीरियर में असेंडिंग अओर्टा है और पल्मोनरी ट्रंक है, पोस्टीरियर में क्या है, इन सुपीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर में प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम। इन्फीरियर में क्या प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम, जो पीछे की साइड में इस व्यू में नहीं दिखता। तो ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस जो होता है एक हॉरिजॉन्टल गैप होता है बिटवीन आर्टीरियल एंड वीनस एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, जब हार्ट की सर्जरी करी जाती है उस टाइम यहाँ से जो ये फिंगर जहाँ पे है यहाँ से लाइगेचर को के थ्रू इन दोनों ब्लड वेसल्स को लाइगेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हैमरेज नहीं हो पाता। तो ये इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। नाउ ऑब्लिक साइनस। ऑब्लिक साइनस है बहुत ही नैरो गैप होता है और ये हार्ट के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। जैसे ही पहले बताया था कि इसके एंटीरियर में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, और जैसे ये यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हो, देखिए दोनों लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और ये राइट पल्मोनरी वेन है। ये किस में ओपन होती हैं, लेफ्ट एट्रियम में ओपन होती हैं, और ये सुपीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा है। तो इन वेन्स के सराउंडिंग में जब पेरिकार्डियल या विसरल लेयर जो रिफ्लेक्ट होती है तो एक साइनस का यानी गैप का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक साइनस। ऑब्लिक साइनस जो है इसके एंटीरियर में लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट होता है और इसके पीछे की साइड यानी पोस्टीरियर में क्या होगा, पैराइटल
पेरिकार्डियम। यानी जो ओब्लिक साइनस है वो किस किस के बीच में होगा, विसरल लेयर यानी एक तरह से अपन कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियम के बीच में और पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में प्रेजेंट होता है। और दोनों साइड में क्या है, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स और राइट पल्मोनरी। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को क्या बोलते हैं, ओब्लिक साइनस। ये बहुत ही नैरो गैप होता है और लेफ्ट एट्रियम के पीछे की साइड यानी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। इस और साइनस का जो मेन फंक्शन ये होता है कि लेफ्ट एट्रियम के जो पल्सेशन है उसको परमिट करता है। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, लंग से ब्लड आता है तो इसका जो पल्सेशन है इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। पल्सेशन जो है वो ईजिली हो सके इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है ओब्लिक साइनस ऑफ द पेरिकार्डियम और हार्ट। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द पेरिकार्डियम। हमें पता है कि पेरिकार्डियम जो है वो 2 लेयर्स होती है, आउटर फाइब्रस और इनर सीरस लेयर। सीरस लेयर है, फिर उसकी भी 2 लेयर्स हैं, पैराइटल जो आउटर होती है और इनर विसरल लेयर। विसरल लेयर जो है वो हार्ट को कवर करती है, ठीक है। तो इनकी जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो है वो आउटर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है और पैराइटल है, इनकी जो कवरिंग, इनकी जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही होती है जो एंटीरियर चेस्ट वॉल की होती है, क्योंकि हार्ट जो है वो एंटीरियर चेस्ट वॉल के बिहाइंड में प्रेजेंट होता है। स्टर्नम के और कोस्टल जो कार्टिलेज है उनके बिहाइंड में हार्ट प्रेजेंट है, या अपन कह सकते हैं पेरिकार्डियम प्रेजेंट होती है। तो पेरिकार्डियम की जो आउटर 2 लेयर्स होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम या पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, इन दोनों की ब्लड सप्लाई और दोनों की नर्व सप्लाई क्या होगी, जो एंटीरियर चेस्ट वॉल की होगी। और विसरल जो पेरिकार्डियम जो हार्ट की टिश्यू के साथ अडरेंट रहता है उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो है वही होगी जो हार्ट की होती है। सो विसरल की ब्लड सप्लाई क्या होगी, कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि हार्ट की आर्टरी का क्या नाम होता है, कोरोनरी आर्टरी। और कोरोनरी साइनस हार्ट की वेन का नाम होता है। तो कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी साइनस जो हैं वो वेसल्स होती हैं किसकी, विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम की। जबकि पैराइटल लेयर और आउटर जो फाइब्रस इनको कौन सप्लाई करता है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और डिसेंडिंग आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, स्टर्नम दो है उसके दोनों साइड में इंटरनल थोरेसिक आर्टरी रन करती है। और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है वो 6th स्पेस में यानी 6th इंटरकोस्टल स्पेस में यही इंटरनल थोरेसिक आर्टरी टर्मिनेट हो जाती है। एक तो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी में, एक सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, पैरेलल टू स्टर्नम। और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सब क्लेविन आर्टरी की ब्रांच है। सब क्लेविन आर्टरी किसकी ब्रांच होती है, आर्च ऑफ एओर्टा की। तो आर्च ऑफ एओर्टा से सब क्लेविन आर्टरी अराइज होती है। सब क्लेविन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से इंटरनल थोरेसिक आर्टरी अराइज होती है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो स्टर्नम के पैरेलल रन करती हैं और 6th इंटरकोस्टल स्पेस में वो डिवाइड होकर मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी का फॉर्मेशन करती है। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी है वो पेरिकार्डियम का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई देगा। और पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर रिलेशन में हमने देखा था कि जो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा है वो पोस्टीरियर में प्रेजेंट होता है। तो डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के से डायरेक्ट पेरिकार्डियल ब्रांच अराइज होती हैं, वो पेरिकार्डियल ब्रांच जो है वो पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है, स्पेशली फाइब्रस पेरिकार्डियम को और पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। नर्व सप्लाई भी सेम होती है कि आउटर जो लेयर होती हैं दोनों, फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल लेयर, इन दोनों की नर्व सप्लाई वही होती है जो चेस्ट वॉल की होती हैं। और जो सीरस पेरिकार्डियम है या सीरस लेयर है उसकी ब्लड नर्व सप्लाई वही होती है जो हार्ट की नर्व सप्लाई होती है। सो फाइब्रस एंड पैराइटल पेरिकार्डियम आर सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम की नर्व होती है, वो पेरिकार्डियम को भी सप्लाई करती है। सोमेटिक नर्व है इसलिए पेन सेंसिटिव होती है, यानी ये जो आउटर 2 लेयर्स होती है पेन सेंसिटिव होती है। और जो एपिकार्डियम है जिसको जो सीरस लेयर है, सीरस पेरिकार्डियम की जो विसरल लेयर है वो सप्लाइड होती है बाय द ऑटोनॉमिक नर्व्स ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है वो ऑटोनॉमिक, क्योंकि हार्ट की जो कार्डिक मसल्स है वो इनवॉल्यूंटरी मसल होती है, उसकी नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक से। तो विसरल जो लेयर होती है उसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, ऑटोनॉमिक नर्व।
और ऑटोनॉमिक नर्व जो होती है वो पेन इनसेंसिटिव होती है। इसलिए विसरल लेयर जो होता है वो पेन इनसेंसिटिव होती है, जबकि आउटर दोनों लेयर्स होते हैं वो पेन के प्रति सेंसिटिव होती है। इसलिए पेरिकार्डाइटिस का जो पेन होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा, वो ओरिजिनेट होगा इन पेरिकार्डियम में, पैराइटल पेरिकार्डियम में, ना कि विसरल पेरिकार्डियम में, क्योंकि विसरल पेरिकार्डियम की ऑटोनॉमिक नर्व होती है और पैराइटल की जो नर्व होती है वो सोमेटिक नर्व यानी फ्रेनिक नर्व होती है। इसलिए पेरिकार्डाइटिस का जो पेन होता है वो ओरिजिनेट होता है इन पैराइटल पेरिकार्डियम अकेले में, ठीक है। और कार्डियक पेन जो होता है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, वो कहाँ ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेट होता है इन कार्डियक मसल्स और इन वेसल्स ऑफ द हार्ट। जो कार्डियक मसल्स हैं उसका जो पेन है उसको बोलते हैं कार्डियक पेन या एंजाइना एंजाइना बोलते हैं। नाउ क्लिनिकल अप्लाइड एनाटमी ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का जो कैविटी होती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं, उस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर फ्लूइड बहुत एक्स्ट्रा हो जाए यानी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड का, तो उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोनेट बोलते हैं। और इस एक्स्ट्रा फ्लूइड को कैसे बाहर निकालेंगे, कैसे एस्पायरेटेड करेंगे, इसके लिए 2 रूट्स हैं। एक तो है पैरास्टर्नल रूट, एक होता है सब कोस्टल रूट। पैरास्टर्नल रूट का मतलब स्टर्नम के पैरेलल यानी स्टर्नम का जो लेफ्ट मार्जिन होता है उसके क्लोज में 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस के थ्रू निडल को इंसर्ट करते हैं, और निडल की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी एंड बैकवर्ड होगी, और इस रूट के थ्रू जो फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको एस्पायरेटेड करते हैं। तो पैरास्टर्नल रूट। एक होता है सब कोस्टल रूट। सब कोस्टल जो है कहाँ प्रेजेंट हो, ये रूट कहाँ होता है, जैसे ये जो है सब कोस्टल मार्जिन्स हैं और यहाँ पे जिफोइड प्रोसेस है। जिफोइड प्रोसेस के बीच में और लेफ्ट सब कोस्टल जो मार्जिन है इसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट कोस्टो जिफोइड एंगल। तो लेफ्ट कोस्टो जिफोइड एंगल के थ्रू नीडल को इंसर्ट करते हैं, और नीडल की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, और वो इंक्लाइंड होगी 45 डिग्री, एंड डायरेक्शन बैकवर्ड होती है और 45 डिग्री होती है इसकी, और यहाँ से फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। ये सेम पहले पढ़ चुके हैं अपन कि ड्यूरिंग कार्डियक सर्जरी ए लाइगेचर में बी पास थ्रू द ट्रांसफर साइनस अराउंड द आउटा एंड पल्मोनी ट्रंक टू कंट्रोल हेमरेज। यहाँ से ट्रांसफर साइनस से लाइगेचर के थ्रू इनको लाइगेट कर दिया जाता है जब कार्डियक सर्जरी करी जाती है, जिससे ब्लीडिंग नहीं हो पाती। कार्डियक टेम्पोनेट या पेरिकार्डियल टेम्पोनेट क्या होता है, जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट होता है, चाहे वो ब्लड हो चाहे सीरस हो, तो उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक टेम्पोनेट की यानी पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर लगता है। प्रेशर की वजह से क्या होगा, हार्ट जो है या वेंट्रिकल्स जो है या हार्ट के जो चेम्बर्स हैं वो डायलेट नहीं हो पाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। कम डायलेशन होगा तो कम फिलिंग ऑफ दी ब्लड होगी, यानी ब्लड उसमें कम आएगा, और कम फिलिंग होगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। तो कार्डियक टेम्पोनेट से क्या होगा, कंप्रेस द हार्ट एंड डिक्रीज द डायस्टोलिक कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, बट पल्स रेट इंक्रीज होगी एंड इंक्रीज होगा वीनस प्रेशर। जो वेन्स के अंदर प्रेशर हो जाए, बैक प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है कार्डियक पेरिकार्डियल टेम्पोनेट की वजह से, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो हार्ट पे प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से हार्ट का डायस्टोलिक जो कैपेसिटी है, डायस्टोल होने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, और ब्लड इसमें कम आ पाता है। कम ब्लड आएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, बट पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगी और वीनस प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ द अबाउट द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो बिहाइंड स्टर्नम प्रेजेंट होती है, और 2 टाइप्स की होती है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम जो है वो
ओपन सेक होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स उसको पियर्स करती हैं, जबकि सीरस पेरिकार्डियम जो है वो क्लोज सेक्स होता है। हार्ट की पोजीशन क्या बताई जाती है, हार्ट जो है वो एक्स्ट्रा सीरस हो यानी इंट्रा फाइब्रस बट एक्स्ट्रा सीरस इन पोजीशन है। हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। और ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई जो है, जो आउटर पेरिकार्डियम होती है जैसे फाइब्रस पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम, उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई वही होती है जो चेस्ट वॉल की होती है। जबकि जो विसरल पेरिकार्डियम होता है उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है, हार्ट की नर्व सप्लाई है, वो होती है। थैंक यू सो मच।